वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स। देखिए मैंने रूल बताया था, अगर कोई इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में अगर है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करते हैं e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। सेकेंड केस मैंने बताया था dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के अगर फॉर्म में है, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, और डिफरेंशियल इक्वेशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है। अब यहाँ पर y वाला टर्म होना चाहिए। देखिए y यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें y को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो देखिए जब इस रूल पर सॉल्व ना हो तब हम dx अपॉन dy को फाइंड करते हैं। इसका रेसिप्रोकल कीजिए, dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। दोनों को अलग अलग डिवाइड कीजिए, dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। जब यहाँ dx अपॉन dy है तब x वाला टर्म होना चाहिए। तो देखिए x वाला टर्म ये है, इसको LHS में ले आइए। dx अपॉन dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे कंपेयर करेंगे, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से। देखिए जब कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्यू इज tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर।
देखिए अब इसमें फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स वाई, ई टू द पावर tan इनवर्स वाई। अब इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर tan इनवर्स y डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ पर tan इनवर्स y को t सपोज कीजिए। लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू t। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। देखिए x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स y को t सपोज किया गया है अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर t डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी प्लस कॉन्स्टेंट c। 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल। x ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t ई टू द पावर t डी टी प्लस c। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स y इज इक्वल टू t है। इसका यूज अभी आगे हम लोग करेंगे। देखिए x ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू u इंटू वी का फार्मूला यूज कीजिए। t इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t डी टी माइनस डी डी टी ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t डी टी इंटू डी टी प्लस कॉन्स्टेंट c। x ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू t इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t ई टू द पावर t माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ t इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t ई टू द पावर t dt प्लस कॉन्स्टेंट c।
एक्स ई टू द पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी ई टू द पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी ई टू द पावर टी प्लस कांस्टेंट सी। इन दोनों में ई टू द पावर टी कॉमन है। एक्स ई टू द पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर टी कॉमन टी माइनस वन प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कीजिए। tan इनवर्स वाई एक्स ई टू द पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स वाई माइनस वन प्लस कांस्टेंट सी। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर dx इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर dy। Then prove that x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर where c is parametric। सॉल्यूशन इज देखिए इसमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर dx इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर dy। यहाँ पर सबसे पहले dy बाई dx को फाइंड करेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू dx को RHS में ले गए, इसको LHS में ले आइए। एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस देखिए यहाँ 3x स्क्वायर वाई है, थ्री एक्स स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई ये आ गया dy बाई dx। देखिए यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पर 1 और 2 दोनों मिलकर 3 हो गए। यहाँ पर y की पावर 3 है, यहाँ पर 2 और 1 मिलकर 3 मीन्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम लोग y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। पुट कीजिए y इज इक्वल टू वी एक्स, देयरफॉर v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। अब dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। dy अपॉन dx u इंटू वी का फार्मूला यूज कीजिए। v d dx ऑफ x
प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। देखिए, जो प्रूफ करना है इसको हम साइड में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को पुट कर ले, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, वी क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई वी एक्स। देखिए, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कॉमन, यहाँ भी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब कॉमन। जब कॉमन लेंगे एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन वी क्यूब माइनस 3v। अब इस v को RHS में ले जाइए, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन वी क्यूब माइनस 3v माइनस v। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v टू द पावर 4 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन वी क्यूब माइनस 3v स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ dv है तो v वाले टर्म को एक साइड कीजिए, वी क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v टू द पावर 4 dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कीजिए, इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वी क्यूब अपॉन 1 माइनस वी टू द पावर 4 dv माइनस 3 कांस्टेंट v dv अपॉन 1 माइनस वी टू द पावर 4, v टू द पावर 4 को v स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लीजिए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। देखिए, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं u और इसको सपोज कर लेते हैं t, और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज log x। Let 1 minus v to the power 4 is equal to t, डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस 4v क्यूब dv इज इक्वल टू
dt। अब यहाँ पर v क्यूब dv है, v क्यूब dv इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 4। इस v स्क्वायर को u सपोज कर लीजिए, 2v dv इज इक्वल टू du। यहाँ v dv है तो v dv इज इक्वल टू du अपॉन 2। वैल्यू पुट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ v क्यूब dv माइनस dt अपॉन 4 अपॉन t माइनस 3 v dv is du बाई 2 अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू log x। माइनस 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है बाहर, dt अपॉन टी इज log t माइनस 3 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर। देखिए यहाँ पर 1 को 1 स्क्वायर कर सकते हैं, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ पर a का वर्क करेगा 1 और x के प्लेस पर u। 1 अपॉन 2a वैल्यू ऑफ a इज 1 लॉग a प्लस एक्स तो 1 प्लस u हो जाएगा अपॉन a माइनस एक्स 1 माइनस u इज इक्वल टू लॉग x। देखिए यहाँ पर सभी टर्म्स लॉग में हैं तो कांस्टेंट हम लोग ऐड करेंगे log c माइनस 1 अपॉन 4 log t वैल्यू ऑफ t इज 1 माइनस v टू द पावर 4 माइनस 3 अपॉन 4 log 1 प्लस u वैल्यू ऑफ u इज v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है, दोनों इंटू में आएंगे इज इक्वल टू लॉग सी एक्स। अब v की वैल्यू को पुट करेंगे y अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 4। देखिए इसमें माइनस 1 अपॉन 4 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, लॉग 1 माइनस y टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 3 लॉग 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी एक्स। अब माइनस 1 अपॉन 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 अपॉन 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, लॉग यहाँ पर एलसीएम लेंगे x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 3 लॉग
एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -4 log सी एक्स। अब इस 3 को ले जाइए पावर में, log, देखिए यहां पर इसका फैक्टर हो रहा है, इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब फार्मूला यूज करेंगे यही आएगा, अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस लॉग, इस 3 को ले जाइए पावर में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब। यही पावर जब लॉग के पहले आएगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। -4 को पावर में ले जाइए, लॉग सी एक्स की पावर -4। देखिए यहाँ पर जब प्लस है दोनों इंटू में आएंगे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन सी एक्स की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए इससे ये एक टर्म कैंसिल होगा और ये मिलकर पावर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 4, इससे इसको कैंसिल कीजिए, एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 कैंसिल होगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 4। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए इस सी स्क्वायर को एक न्यू कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं, कैपिटल सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, वेयर कैपिटल सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन है साइन एक्स
इंटू कॉस वाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन 0.0 π/4 से पास करती है, तब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है, मीन्स विशिष्ट हल। देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन है। सबसे पहले dy बाई डी एक्स को फाइंड करेंगे। इस dx वाले को RHS में ले जाइए। cos x साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स। अब dy है तो y वाले टर्म को एक साइड करेंगे। इस कॉस वाई को LHS में ले आइए। साइन वाई अपॉन कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई अपॉन कॉस वाई इज टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज लॉग सेक एक्स। ये हो जाएगा लॉग सेक वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग सेक एक्स प्लस कांस्टेंट लॉग सी। लॉग सेक वाई इज इक्वल टू माइनस वाला डिनोमिनेटर में आएगा, लॉग सी अपॉन सेक एक्स। कंपेयर कीजिए, सेक वाई इज इक्वल टू सी अपॉन सेक एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सेक एक्स इंटू सेक वाई इज इक्वल टू सी। इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कीजिए। अब ये जो इक्वेशन है ये 0.0, से पास हो रही है। एट 0.0, 0.π/4। अब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y के प्लेस पर π/4। सेक 0 सेक π/4 इज इक्वल टू सी। देखिए cos 0 की वैल्यू 1 तो सेक 0 भी 1। cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे सेक π/4 इसकी वैल्यू √2, तो c इज इक्वल टू √2। अब इस c की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेक एक्स इंटू सेक वाई इज इक्वल टू √2। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज y e⁻x अपॉन y dx इज इक्वल टू x e⁻x अपॉन y प्लस y स्क्वायर dy।
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर x अपॉन वाई है। जब x अपॉन वाई होता है तब हम लोग x इज इक्वल टू वी वाई को पुट करते हैं, वेयर v इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, और इसके लिए dx अपॉन dy की वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहले dx अपॉन dy को फाइंड कीजिए। dx अपॉन dy इज इक्वल टू x ई टू द पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई ई टू द पावर x अपॉन वाई। अब इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई, पुट कीजिए x इज इक्वल टू वी वाई, वेयर v इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब इस इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dx अपॉन dy इज इक्वल टू v dy ऑफ y प्लस y dv अपॉन dy, dx अपॉन dy इज इक्वल टू v डिफरेंशिएशन ऑफ y इज 1 प्लस y dv अपॉन dy। अब इस dx अपॉन dy की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू x के प्लेस पर vy ई टू द पावर x अपॉन वाई इज v प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y ई टू द पावर v। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग y कॉमन ले लें, y से y कैंसिल हो जाएगा, v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू y कॉमन, y से y कैंसिल, v ई टू द पावर v प्लस y अपॉन ई टू द पावर v। अब इस v को RHS में ले जाइए, y dv अपॉन dy v ई टू द पावर v प्लस y अपॉन ई टू द पावर v माइनस v प्लस y माइनस v ई टू द पावर v अपॉन v। देखिए अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जो बचा है इसको लिखिए, y dv अपॉन dy इज इक्वल टू y अपॉन ई टू द पावर v, y से y कैंसिल, ई टू द पावर v dv इज इक्वल टू dy। इसे इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर v इज ई टू द पावर v, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y प्लस कांस्टेंट c, वैल्यू ऑफ v इज x अपॉन y इज इक्वल टू y प्लस c। दिस इज आंसर। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.